फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। आप सब 12th में आ चुके हैं और 12th में जो फिज़िक्स सब्जेक्ट है वो मैं पढ़ाऊंगा आपको। मेरा नाम है कपिल अग्रवाल और मैं पिछले 10 साल से फ़िज़िक्स पढ़ा रहा हूँ। आप सब जो है फ़िज़िक्स 11th में भी पढ़ के आए हुए हैं। जितनी भी यूनिट्स आपने पहले पढ़ी हुई हैं उन सब में मुझे ये उम्मीद है कि आपने अच्छा कॉन्फिडेंस गेन किया होगा। और अभी जो हम 12th शुरू करेंगे तो 12th हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक से। इलेक्ट्रोस्टैटिक 12th की फर्स्ट यूनिट है और उसी को मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहाँ से आएगी, किस तरह से जो है चार्ज आया, चार्ज की स्टडी हम कैसे कर रहे हैं, तो वही मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली स्टडी ऑफ चार्ज है। तो स्टडी ऑफ चार्ज में हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ चार्ज। स्टडी ऑफ चार्ज जो होगी वो 3 तरीके की होगी। कौन कौन सी होगी? अगर चार्ज रेस्ट पे है तो किस तरह स्टडी करेंगे, अगर चार्ज मोशन में है, अगर चार्ज एक्सीलरेशन में है। और मोशन में है तो ये 3 पार्ट में हो गया। पहला चार्ज एट रेस्ट, दूसरा होगा चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और तीसरा होगा चार्ज मूविंग विद एक्सीलरेशन। जब चार्ज रेस्ट पे होता है और हम उसकी स्टडी कर रहे होते हैं तो इसी यूनिट को हमने नाम दिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या नाम दिया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो हम यहाँ पे जो आपकी 3rd यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करते हैं। और जब एक्सेलरेशन से चलेगा तो आपकी 5th यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हम इसकी स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक है कि जब चार्ज रेस्ट पे होगा तब जो स्टडी हम कर रहे हैं उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि चार्ज एट रेस्ट, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, और इसकी जो स्टडी है उसी को हम क्या नाम दे रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, उसकी जो स्टडी हम कर रहे हैं उसे हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़नी है वो क्या है? चार्ज। तो आज का जो लेक्चर है वो चार्ज पे बेस्ड होगा। चार्ज क्या है, चार्ज की डेफिनेशन क्या है, चार्ज की यूनिट क्या है, चार्ज किस तरह की क्वांटिटी है, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, और उन प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड क्वेश्चंस हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चार्ज क्या है? देखो, जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इन चीज़ों के लिए तो हुआ क्या कि जैसे ग्लास रॉड को सिल्क के कपड़े के साथ रब किया, तो रब करने के बाद और इसी तरह एक सेट और लिया, तो दोनों सेट से हमने ये देखा कि जब ग्लास रॉड को पास लाया गया तो वो एक दूसरे को रिपेल करने लगे, और ग्लास और सिल्क को पास लेके आया तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। तो इसी इलेक्ट्रिफिकेशन को हमने नाम दिया चार्ज। क्या नाम दिया? चार्ज। तो चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, इज प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। मैंने आपको बताया कि हमने एक ग्लास रॉड ली, उस ग्लास रॉड को एक कपड़े से हमने क्या किया? रब किया। रब करने के बाद इस पे जो चार्ज आया वो चार्ज आया
प्लस और एक पे चार्ज आया माइनस। और इसी तरह एक सेट हमने और ले लिया और सेम प्रोसेस किया, तो एक पे चार्ज आया प्लस और एक पे चार्ज आया माइनस। तो पहले हमें ये नहीं पता था कि कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस। तो जब ये एक्सपेरिमेंट किए गए तो हमने ग्लास रॉड को जब पास में लेके आए, तो ग्लास रॉड को जब हम पास लेके आए तो उन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया। क्या किया? रिपेल। तो ये एक दूसरे पे इधर फोर्स लगा रहे थे, और अगर ग्लास और सिल्क क्लॉथ को पास में लेके आए तो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो यहीं से हमें ये पता लगा कि इन पे एक इस तरह की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से या तो ये अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर ये रिपेल कर रहे हैं। और उस प्रॉपर्टी को हमने कहा इलेक्ट्रिफिकेशन, और इलेक्ट्रिफिकेशन की प्रॉपर्टी को हम क्या कह रहे हैं? चार्ज। क्या कह रहे हैं? चार्ज। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इसको नोट करिए पहले, फिर हम आगे चलेंगे।